धीरे धीरे। ये आपको योगिन का पहला क्रम और इसका नाम है हस्त संचालन। इसका दूसरा ये पूर्ण हस्त संचालन। देखिए इसमें हाथ पूरा सीधा जाएगा ऊपर, ऐसे हाथ पूरा। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो अपने पास दिखाई देगा, काहे कि अपने पास लगभग सभी लोग को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से स्क्रीन है अपने पास, आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आप तो एक को ही देखेंगे। ये जो अपना है उसको पिन कर लें, आपको सिंगल आ जाएगा, ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे मुड़ेंगे नहीं हाथ को, नहीं तो आपको विधि गलत। देखिए 3 चीज ध्यान रखना होते हैं। विधि परफेक्ट होनी चाहिए, टाइमिंग बहुत जरूरी है, और निरंतरता। ये तीसरा जानु संचालन। ये जानु संचालन। फिर जानु विकासक नंबर 4। ऐसे सीधे बैठेंगे। आप कुछ लोग ऐसे झुक जाते हैं आगे, ऐसे ऐसे नहीं झुकेंगे, ऐसे सीधा बैठेंगे इस प्रकार से। फिर आगे नेक्स्ट 5वां जांघ विकासक भाग 1। इस तरह से धीरे धीरे जितना बैठ सकते हैं इतना बैठ सकते हैं, इतने बैठे, इतने। जो पूरा बैठ सकते हैं वो पूरा ऐसे बैठ जाए, ऐसे हाथ सीधा रहेगा सामने, ऐसे इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे। ये हो गया जांघ विकासक। फिर जांघ विकासक भाग 2 सांसों के साथ, सांस लेते हुए ऐसे, इस प्रकार से। आपको ध्यान पूरा देखते जाएं, सीखते जाएं और करते चलें, काहे कि मेथड कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। मेथड विधि इसका, कंटिन्यूटी निरंतरता बहुत जरूरी है, टाइमिंग समय के साथ। ये हो गया जांघ विकासक। उसके बाद छाती विकासक नंबर 7। सांस लेते हुए ऐसे, देखिए पीछे झुकेंगे, सांस लेंगे, आगे झुकेंगे, सांस बाहर, बीच में आएंगे, सांस समान। ये छाती विकासक। फिर त्रिकोणासन। देखिए इस प्रकार से सांसों के साथ सांस लेते हैं ऐसे। ये मोटापे के लिए बहुत जबरदस्त लाभ होता है, ऐसे इस प्रकार से। ये हो गया त्रिकोणासन। फिर कोणासन नंबर 9 इस प्रकार से। इसमें देखिए दाहिने हाथ बाएं पैर पे और बाएं हाथ को देखेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे इस प्रकार से। इस प्रकार से ये हो गया आपको कोणासन। पाद हस्तासन। सांसों लेते हुए इधर ऐसे पीछे झुकेंगे, फिर सांस होते हुए आगे ऐसे। धीरे धीरे जितना हो सकता है आपको पूरा हाथ जमीन में आ जाए, घुटने में आ जाए, बहुत अच्छा।
नहीं आए तो आपको जितना हो सकता है उतना ही करें। पाद हस्तासन, ये हो गया 10। अब 11 नंबर देखिए, चलित पाद हस्तासन। उसका 4 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4। अब फास्ट करते हैं तो ये 2 स्टेप में हो जाता है इस प्रकार से। जो हम लोग स्कूल में पीटी के लगभग में होता है इस पर। आवाज आपका स्पष्ट नहीं आ रहा है। चलिए, ये तो हो गया चलित पाद हस्तासन। आप योग नृत्य इस प्रकार से, ये हो गया नंबर 12 योग नृत्य। इस प्रकार से अपने को योगिन का अभ्यास। चलिए, अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। चलिए, इसको भी कम से कम 5-6 बार करेंगे। हाँ, जरूर रुक सकते हैं, इसीलिए आपको बताए थे फर्स्ट में ही। आप इसको धीरे धीरे करेंगे, काहे कि आज भी हमने इसीलिए बहुत धीरे धीरे कराए इसको, नहीं तो फास्ट करते ऐसे होता पूरा फास्ट। आपको 2 मिनट में ही आपको 100 बार हो जाएगा पूरा फास्ट। तो इसको आप धीरे धीरे करेंगे। आप जैसे जैसे अभ्यास होते जाएगा फिर इसको फास्ट कर सकते हैं। चलिए, आप सूर्य नमस्कार करेंगे। देखिए, नंबर 1 सूर्य नमस्कार की। नंबर 1 में प्रणाम आसन। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में इस तरह से कमल की तरह खिलते जाएगा ऐसे, फिर सांस लेंगे, ये होगा नंबर 2। नंबर 3 सांस बाहर, पाद हस्तासन। 3 के बाद 4 देखिए, दाहिने पैर पर बैठ रहे हैं, ये दक्षिण अश्व संचालन। सांस भरते हुए पूरा ऊपर देखिए ऐसे। फिर पर्वतासन, इसमें नाभि को देखना होता है ऐसे। पर्वतासन, हाथ और पंजा पूरा जमीन पे हो, पैर की पंजा भी और हाथ का पूरा पंजा पूरा इस प्रकार से पर्वतासन। फिर साष्टांग आसन, इस पूरा शरीर जमीन पे नहीं आएगा, पैर के अंगूठा घुटने सीने हल्का साफ होगी और हाथ साष्टांग आसन। फिर भुजंग आसन इस प्रकार से। फिर पुनः पर्वतासन। फिर वाम अश्व संचालन आसन में आ गया। अभी दाहिने से अभी बाएं पैर पे बैठे, पाद हस्तासन, ऊर्ध हस्तासन और प्रणाम। इस तरह से आपको 12 पोज। अभी आपको बहुत धीरे धीरे कराए। चलिए, हल्का सा आप इसको नंबर वाइज कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12। ये सर्वांगीण व्यायाम कहा जाता है। अगर आपके पास समय कम हो, सूर्य नमस्कार ही आपको अगर 10 से 20 बार कर लिए तो आपको पूरा शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है, इसलिए इसको सर्वांगीण व्यायाम भी कहते हैं। आपको बहुत पता ना हो, भूल गए, आप सूर्य नमस्कार ही कर लीजिए तो पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा इस प्रकार से। ये हो गए सूर्य नमस्कार के 12 पोज।
चलिए, हम लोग ने योगिन कर लिए, सूर्य नमस्कार कर लिए। अब हम लोग करेंगे चंद्र नमस्कार। वो भी आपको हल्का सा इसी का एडवांस में आता है। सूर्य नमस्कार में ही 2 पोज अलग से आ जाएगा, उसमें 14 पोज होते हैं। सूर्य नमस्कार में आपको 12 पोज हुए थे, उसमें 14 पोज हुए थे। देखिए, उसको भी एक बार देख लें। जस्ट सूर्य नमस्कार के जैसा ही है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के बाद यहां 5 में चेंज होता है अर्धचंद्र नमस्कार। ये पोज प्लस हुआ है। फिर देखिए सेम आ जाएगा। देखिए कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 2 जगह को पोज प्लस हुआ है। इस प्रकार से ये चंद्र नमस्कार इसको बोलते हैं। तो चलिए लगभग इसको 2 बार कर लेते हैं, ज़्यादा बार नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हो गया आपको चंद्र नमस्कार। चलिए 1-2 हम लोग बैठक कर लेते हैं ताकि हो जाए। कुछ जो अपने बहने हैं जो कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में 2-2, 3-3 करेंगे। तो आप बैठक होते हैं 8 और दंड होता है 12। तो उसमें से हम लोग महत्वपूर्ण 2-4 कर लें। जैसे बैठक, ये हो गया 1 बैठक में, ये 2 पूर्ण बैठक। फर्स्ट में अर्ध बैठक, ये पूर्ण बैठक। फिर तीसरा, हाथ सीधा रख के राम मूर्ति, सांस भरते हुए। इसमें आधा बैठे, इतनी तक बैठ देंगे। फिर धीरे धीरे वापस, एक बार फिर पूरा सांस भरेंगे, फिर बैठेंगे धीरे धीरे, फिर वापस, फिर इस तरह से आते हुए सांस बाहर छोड़ी। ये हो गया। फिर पहलवान बैठक 1, इस तरह से। एक बार में आगे जाएंगे, पीछे इस तरह से, 1 कदम आगे 1 कदम पीछे, इस तरह से। पहलवान बैठक भाग 1। ये हो गया। अब इसी का भाग 2, इसमें 3 बार, 1, 2, 3 बार उछलना होता है। 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये हो गया आपको पहलवान। फिर हनुमान बैठक, पैर फैला ली और हाथ सामने सीधा, जितना आप बैठ सकते हैं। हनुमान बैठक का भाग 1, ऐसे। ये बैठक का आपको बता रहे हैं। फिर हनुमान बैठक भाग 2, और इस 7 नंबर हो जाएगा बैठक का। फिर यह आ गया 8 नंबर, हनुमान बैठक का भाग 3, ऐसे। इस प्रकार से ये हो गया 8 बैठक। चलिए 8 बैठक के बाद कुछ कर लेते हैं दंड और कुछ आसन करेंगे। देखिए ये हो गया दंड। सज्ज हम लोग अभी बैठक किए, दंड।
दंड में देखें, इस प्रकार से एक सांस लेते हुए, ये हो गया एक, ये एक, फिर दो, ऐसे नीचे से, ऐसे ऐसे, फिर तीन में इस प्रकार से वक्ष विकासक, ऐसे। इसमें आपको हाथ की भुजाएं मजबूत होते हैं, सीने चल रहे होते हैं, पूरा शरीर फिट होता है। ये अगर आपके पास समय कम हो तो 2-3 भी दंड लगा ले तो बहुत है। उसके बाद आज पूरा नहीं करते हैं, एक सर्फ दंड आता है जो सब कोई कर सकते हैं। ये हो गया। फिर मिश्र दंड। मिश्र दंड अगर सब आपको पूरे समय कम है, सिर्फ 12 दंड ना करके मिश्र दंड कर ले तो भी आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, शरीर को जितने चाहिए। ऐसे ये हो गया मिश्र दंड। सांस लिए, एक सांस में एक बार, ऐसे। ये हो गया मिश्र दंड। चलिए एक दो आसन करते हुए चलिए बैठ जाएंगे वज्रासन में और आसन करते हुए आज को का सत्र को पूर्णाहुति की ओर ले चलेंगे। चलिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ के मंडूकासन कर लेते हैं 5-7 मिनट में 2-2, 3-3 बार। इस प्रकार से नाभि के साइड में मुट्ठी बंद, सांस पूरा भरेंगे, सांस पूरा बाहर, आगे झुक जाएंगे। ऐसे जितना झुक सकते हैं, पीछे का भाग उठेगा नहीं। कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा नीचे झुक जाएं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप पूरा दबाव दें, प्रयास करें पूरा झुकने का। और आसन को 1 मिनट तक रुकना होता है, लेकिन आज हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग कुछ सेकेंड रुक रहे हैं। अब इसी का दूसरा पोज, नाभि के साइड में हाथ आगे और नाभि के ऊपर, फिर आगे झुकेंगे, पूरा सांस बाहर, सांस अंदर लें, फिर सांस पूरा बाहर। देखिए इस प्रकार से, फिर झुकेंगे आगे, ऐसे जितने झुक सकते, ऐसे, फिर वापस, फिर शशकासन। हाथ को सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे, हाथ को साइड से। फिर देखिए गोमुखासन। इस प्रकार से इसके ऊपर बैठ गए, दाहिने बाएं पैर के ऊपर या पैर को साइड में रख लिए अपने सर के अनुसार। फिर इसको पीछे से, दाहिने पैर ऊपर है तो दाहिने हाथ ऊपर जाएगा ऐसे, और बाएं हाथ नीचे से। इस प्रकार से पीछे के हाथ को पकड़ना है, दोनों हाथ इस प्रकार से। अब देखिए अभी आगे का भाग दिखाया आपको, अब पीछे का देखिए कि कैसे हाथ पकड़ा जाता है। अभी दाहिने पैर पे बैठे तो बाएं हाथ ऊपर जा रहा है, दाहिने हाथ नीचे से। इस प्रकार से आपके हाथ पकड़ में आ जानी चाहिए। तो सोचिए कि आपका परफेक्ट माने शरीर फिट है, ऐसे इस प्रकार से। चलिए एक आसन, अगला आसन। ये तो हो गए बैठ के, 4 आसन कर लिए। अब लेट के 8 आसन।
चलिए करेंगे। सबसे पहले मकरासन, पीठ के बल ले जाएंगे और ठुडी के नीचे हाथ इस प्रकार से, और एक एक पैर को इस तरह से। पूरा लाभ मिलता है कमर दर्द में। फिर दोनों पैर से एक साथ ऐसे, इस प्रकार से दोनों पैर से इसको पूरा प्रयास करें नीतम से पीछे सटाने का प्रयास। फिर भुजंगासन, कंधे के साइड में हाथ और आधा उठाएंगे अभी नाभि तक, सांस भरते हुए पैर पीछे नजदीक रहेगा ऐसे। देखिए पूरा ऊपर, देखिए पूरा कमर तक नहीं जाएगा, नाभि तक उठाएंगे। फिर वापस इसी का दूसरा भाग होता है, ठुडी के नीचे हाथ कर लें इस तरह से, और पूरा इसमें पूरा उठाएंगे कमर तक, पूरा सांस लेते हुए, पूरा सांस लेते हुए पूरा पीछे जितना मोड़ सकते हैं कमर, और ऊपर देखेंगे। इससे क्या होता है, शरीर का आपको टिंगा मेरा हो, आगे पीठ रीढ़ सब ठीक होता है। इस प्रकार से इसको पूज्य स्वामी जी महाराज मोटापे वालों को तो 100 बार कराते हैं, या जिनका शरीर पूरा फिट नहीं है उनके लिए भी, रीढ़ की हड्डी हल्का बैंड हो गया हो उसके लिए भी, या लचीला नहीं है उसके लिए भी पूरा लाभ मिलता है। फिर सलभासन, थाई के नीचे हाथ, और एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से। फिर दोनों पैर से एक साथ कर सकते हैं। चलिए आप पीठ के बल लेट जाएंगे, चार आसन। सबसे फर्स्ट में मरकट आसन, कंधे के साइड में हाथ, दोनों हाथ अपने अपने साइड में, और पैर को नितंब से इस तरह से सटा लें, और सांसों के साथ बाएं साइड झुकाएंगे तो दाहिने हाथ को देखेंगे। कमर दर्द के लिए रामबाण आसन है। इस प्रकार से मरकट आसन का पहला पोज ही है। इसको अब इसी का दूसरा पोज, 1 फीट का फैसला, और पहला पोज के जैसा ही करेंगे। देखिए बाएं साइड झुका रही तो दाहिने हाथ को देखेंगे, और आपको 1 फीट का फैसला किए हैं तो आपके घुटने पंजे पे चला गया, दाहिने पैर बाएं पैर के पंजे पे, और दाहिने हाथ के हथेली को आप देखेंगे, पूरा दबाव हो रहा है देखिए। फिर वापस, फिर दूसरे साइड, देखिए इस प्रकार से। फिर इसका तीसरा पोज, पैर पूरा सीधा कर लें, दाहिने पैर को उठाएंगे और बाएं हाथ पे ले जाएंगे। जितना जा रहा है बाएं हाथ पे चला जाए तो बहुत उत्तम। वापस दाहिने पैर उठाए आप बाएं पैर को दाहिने हाथ पर ले जाएंगे। इस प्रकार से ये हो गया आपको मरकट आसन का 3 पोज। आप करेंगे पवन मुक्त आसन, एक एक पैर से इस तरह से। एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैर से कर सकते हैं, और इस तरह से झूल जाएंगे तो आपका रीढ़ की हड्डी का मसाज भी हो जाएगा, पीठ का। ये हो गया पवन मुक्त आसन। अब इसमें आता है अर्ध हलासन। मोटापे के लिए बहुत जबरदस्त लाभ होता है। ऐसे
ये अर्धलासन का प्रतिदिन करने वाले आसन 12 आसन तो बहुत है, हजारों हैं, लेकिन उसमें से सिलेक्ट करके 12 आसन निकाला गया है जो प्रतिदिन करने वाले। फिर आ जाएगा पाद वृत्तासन, ऐसे गोल घुमाएंगे, ये पाद वृत्तासन क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉक, ये मोटापे के लिए जबरदस्त लाभ। फिर दूसरे पैर से इस प्रकार से, इस प्रकार से। फिर आप दोनों पैर से एक साथ घुमा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, ऐसे। लेकिन इसमें ध्यान रहे, आपको पहले ही बताए थे, क्लॉकवाइज जितना घुमाए उतने एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना होता है। उससे क्या होता है, बैलेंस बना हुआ रहता है शरीर का सही सलामत। नहीं तो क्या होता है, धीरे धीरे कभी कभार ना भी डिगने का चांस रहता है। इसलिए दोनों को बैलेंस, शरीर को बैलेंस बनाने के लिए बराबर किया जाता है। उसके बाद साइकिलिंग, इस प्रकार से, इसको द्विचक्रिकासन कहते हैं। ये साइकिलिंग एक एक पैर से घुमा सकते हैं, फिर उल्टा ऐसे, फिर दोनों पैर से, इस प्रकार से। चलिए, आप श्रम के बाद विश्राम कुछ सेकंड सीधे लेट जाएं और हाथ कमर के साइड में, और करेंगे श्वासन। और 2-3 बार लंबे गहरे सांस लेते हुए सांस को धीरे धीरे सामान्य करेंगे और शरीर को भी धीरे धीरे शिथिल, पैर की अंगुली से आंख बंद रहेगा और मन ही मन देखने का प्रयास, और शरीर को पूरी तरह से शिथिल, सौ के समान, और सांस का सामान्य की गति इतना सामान्य हो जाए कि आप नाक में अगर रोई रखा जाए वो भी पता ना चले। इस तरह से सांसों को धीरे धीरे सामान्य किया जाता है। चलिए, करने का प्रयास करते हैं कुछ ही सेकंड। एक एक शरीर के एक एक भाग को देखते हुए मन ही मन उसको शिथिल कर देते हैं। फिर पूरी तरह से सांस सामान्य। फिर कुछ ही सेकंड के बाद शरीर के एक एक भाग को देखते हुए शरीर को सजग कर लेंगे। पैर की अंगुली से पैर की अंगुली, पंजा, घुटने, जांघ, पेट, नाभि, सबको एक एक भाग को देखते जाएं और धीरे धीरे सजग कर लेंगे। और सजग करने के बाद आंख बंद रहेगा, हाथ ऊपर कर लें और घर्षण करें। फिर चेहरे पे स्पर्श। फिर अभी दाहिने करवट लेते हुए लेटे थे, अब बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। सभी कोई आप बैठ जाएं। तो चलिए, आज का सत्र लगभग समय हो चुका है और सत्र को विराम की ओर ले चलते हैं, काहे कि अगले लोग कनेक्ट हो चुके हैं। हेडफोन दीजिएगा स्वामी। तो आज का सत्र को हमको लगता है आप पूर्णता की ओर ले चलते हैं। एक आध का क्वेश्चन किसी का विशेष हो
उनका लेते हुए आज के सत्र को विराम की ओर ले चलेंगे। ओम ओम ओम।